लौकी चाचा, बड़े परेशान लग रहे हो। सब ठीक तो है ना? हाँ भाई किशन, परेशान तो हूँ। लगता है इस साल भी कीड़े खा जाएंगे मेरी मेहनत का फल। 2 साल हो गए। चाचा अगर ये बात है तो तुम हर साल एक ही फसल क्यों उगाते हो? भाई मेरे खेत में जो फसल बढ़िया होती है वही तो लगाऊंगा, हैं? लेकिन चाचा, हर बार एक ही फसल लगाने से आपके खेत की उपज आने वाले सालों में कम होती जाएगी। तो इसका क्या इलाज है? इलाज तो आसान है, आप भी ध्यान से देखिए। कुछ आसान सी बातों का ध्यान रखकर हम लंबे समय तक अपने खेत को उपजाऊ बनाए रख सकते हैं। ऐसी एक विधि है फसलों का चक्रीकरण, यानी कि लगातार एक ही फसल ना बोकर बीच के समय में नई और अलग तरह की फसल बोना। फसल चक्रीकरण के क्या फायदे हैं? सबसे पहले तो फसलों का चक्रीकरण मिट्टी के पोषक तत्वों को बनाए रखने में मदद करता है। वो कैसे? देखो चाचा, मकई और गेहूं जैसे अनाज की फसलों से मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। अनाज की फसल के बाद हरी फलियां लगाने से खेत में नाइट्रोजन की मात्रा बनी रहती है और मिट्टी में नाइट्रोजन बना रहे तो बाजार की खाद डालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और पैसे भी बचेंगे। फसल चक्रीकरण का दूसरा फायदा है कि इससे एक ही प्रजाति की फसलों में लगने वाले कीड़े और रोगों की रोकथाम होती है। जैसे आलू के ठीक बाद बैंगन या टमाटर मत लगाएं, क्योंकि ये सब एक ही प्रजाति के भाई बंधु हैं। एक जरूरी बात का ध्यान रखना कि गहरी जड़ वाली फसल और सतही जड़ वाली फसलों को बारी बारी से बदलना चाहिए। इससे मिट्टी की संरचना और उर्वरा बनी रहती है और पानी के निकास में मदद मिलती है। वाह भाई किशन, तुमने तो बड़े काम की बात बताई। हाँ चाचा, फसलों के चक्रीकरण जैसे खेती के प्राकृतिक तरीकों से हम अपनी खेती का ही नहीं, अपनी पृथ्वी का भी उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करते हैं।